प्रिय स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र कुमार, ज्ञान ज्योति ITI कॉलेज चूरू। स्टूडेंट्स, आज हम इसी चैप्टर के अंदर एक टॉपिक इंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इंडक्टर यानी प्रेरक। प्रेरक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडक्टर। क्या बोलते हैं? इंडक्टर। तो हम आज इंडक्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसका सिंबल क्या होता है। एक कुंडली होती है। इंडक्टर क्या होता है? एक तार को कुंडली का रूप दे दिया जाता है। जैसे ये एक कुंडली है, ठीक है। इस प्रेरक को किससे डिनोट करते हैं? एल से इसको डिनोट करते हैं। ये इस तार का ए सिरा है और ये इस तार का बी सिरा है। हम देखते हैं कि प्रेरक कहते किसे हैं। प्रेरक किसे कहते हैं? प्रेरक। तो प्रेरक की परिभाषा है ऐसी युक्ति जो धारा के परिवर्तन का प्रतिरोध क्या करता है? धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। जबकि इंडक्टर क्या करता है? ऐसी युक्ति जो धारा के परिवर्तन का विरोध करती है। जो धारा के परिवर्तन का विरोध करती है इंडक्टर कहलाती है। ऐसी युक्ति जो धारा के परिवर्तन का विरोध करती है, हम कह सकते हैं इस गुण को क्या कहते हैं? प्रेरक। इस गुण को प्रेरक या प्रेरकत्व। इस गुण को प्रेरक या प्रेरकत्व कहते हैं, ठीक है। प्रेरकत्व को एल से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है N/I। इसका मात्रक क्या होता है? हेनरी। इसका मात्रक हेनरी होता है स्टूडेंट्स। तो हम नीचे लिख सकते हैं प्रेरकत्व एल। प्रेरकत्व को बोलते हैं इंडक्टेंस। प्रेरकत्व को क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस। इसका मात्रक क्या होता है? प्रेरकत्व का मात्रक मैंने दोस्तों पहले ही बताया है कि इसका मात्रक हेनरी होता है। और इस प्रेरक जो युक्ति है ना, इसकी खोज हेनरी नामक वैज्ञानिक ने ही की थी। हेनरी को H से लिख सकते हैं, हेनरी। तो इसका मात्रक क्या हो गया? प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी। ओके, हम आगे पढ़ेंगे प्रेरकत्व प्रतिघात। जैसे प्रतिरोध धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, उसी प्रकार प्रेरक भी धारा के प्रवाह का विरोध करने का गुण प्रेरक है। हम ये कह सकते हैं प्रेरक द्वारा धारा के प्रवाह का विरोध प्रेरक के द्वारा धारा के प्रवाह का विरोध करने के गुण को प्रेरक द्वारा धारा के प्रवाह का विरोध करने के गुण को प्रेरकत्व प्रतिघात क्या कहते हैं? प्रेरकत्व क्या कहते हैं? प्रेरकत्व प्रतिघात कहते हैं, जिसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। प्रेरकत्व प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस,
सी टी आई इंडक्टेंस, सी टी ए एन सी इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। प्रेरक द्वारा धारा के प्रवाह का विरोध करने के गुण को प्रेरकत्व प्रतिघात यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। तो ये परिभाषा होगी इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी प्रेरकत्व प्रतिघात की। ठीक है। अब प्रेरक का मात्रक तो हेनरी होता है, प्रेरक का मात्रक तो हेनरी होता है। और प्रेरकत्व प्रतिघात, प्रेरकत्व प्रतिघात, तो प्रेरकत्व प्रतिघात को किससे डिनोट करते हैं? अक्स एल। आपने पहले भी पढ़ा होगा अक्स एल। प्रेरकत्व प्रतिघात को अक्स एल से दर्शाया जाता है, अक्स एल से दर्शाया जाता है, यानी इसको अक्स एल से डिनोट करते हैं। ओके, अक्स एल, ये अक्स एल प्रेरकत्व प्रतिघात है और इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ। तो हम इसको, इसका फॉर्मूला लिखना चाहिए तो हम ओमेगा की जगह लिख सकते हैं 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ एल। तो ये अक्स एल यानी प्रेरकत्व प्रतिघात का सूत्र हो गया। इसमें 2 पाई की वैल्यू फिक्स रहती है। एफ क्या है? सप्लाई आवृत्ति है, आवृत्ति। एफ क्या है? आवृत्ति। ओके। और एल मैंने बताया है प्रेरक। भाई जो प्रेरक है वो कितने हेनरी का है? प्रेरक एल प्रेरक है, एफ आवृत्ति है जो सप्लाई आवृत्ति है, जिसको हम हर्ट्ज से दर्शाते हैं। यानी जो हमारे भारत में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है वो सप्लाई आवृत्ति है। तो एफ की जगह हम फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेंगे और एल प्रेरक है। 2 का 2 ही रहता है और पाई की वैल्यू आपको पता ही है, पाई 22/7 या 3.14। ओके। तो हम इस प्रकार की कोई भी इनमें से कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। और इसमें जो दे रखा है, जैसे हम प्रतिरोध निकालते हैं ना, प्रतिरोध R बराबर V/I, वैसे ही इसमें अक्स एल निकाल सकते हैं 2 पाई एफ एल। ओके। तो हम ये देखना चाहते हैं कि प्रेरकत्व प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, प्रेरकत्व प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। देखो फ्रेंड्स कि इसमें क्या होता है कि जो धारा के प्रवाह का विरोध कर रही है, कोई भी चीज़ अगर इसमें विरोध कर रही है, जैसे कैपेसिटेंस होता है वो भी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो भी धारा का इसमें विरोध करता है, प्रतिरोध भी विरोध करता है, और प्रेरकत्व प्रतिघात भी धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ओके। तो हमें प्रेरकत्व प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? प्रेरकत्व हमने पहले पढ़ा था प्रेरक के बारे में, उसके बारे में पढ़ा था प्रेरकत्व प्रतिघात। प्रेरकत्व प्रतिघात अक्स एल का मात्रक, प्रेरकत्व प्रतिघात अक्स एल का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? अक्स एल का मात्रक ओम होता है। ओके। तो हमें अक्स एल का मात्रक ओम होता है। ओके। हमें इसके बारे में 2 चीज़ें नोट करने वाली हैं, जो हम नोट लगा के लिख लेना। इसमें 2 चीज़ें नोट लगा के, कि प्रेरकत्व प्रतिघात का मान सप्लाई आवृत्ति के समानुपाती होता है। इसमें
बताया गया है अक्स एल बराबर 2πfl, यानी फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाएंगे तो प्रेरकत्व प्रतिघात का मान बढ़ेगा। तो इसमें 2 पॉइंट नोट लगा के लिख लीजिए। प्रेरकत्व प्रतिघात का मान सप्लाई आवृत्ति f के प्रेरकत्व प्रतिघात f के समानुपाती होता है, f के समानुपाती होता है। अतः सप्लाई आवृत्ति बढ़ने पर, यानी सप्लाई आवृत्ति का मान बढ़ाएंगे, अतः सप्लाई आवृत्ति का मान बढ़ाने पर, सप्लाई आवृत्ति का मान यानी f का मान बढ़ाने पर प्रेरकत्व प्रतिघात, f का मान बढ़ाने पर प्रेरकत्व प्रतिघात का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि ये समानुपाती होता है f के। अक्स एल का मान समानुपाती होता है f के, सप्लाई आवृत्ति के समानुपाती होता है। प्रेरकत्व प्रतिघात का मान अक्स एल बढ़ेगा। ओके, दूसरा पॉइंट लगा के लिखना है, प्रेरक में ऐसी धारा। एक बात बताना कि प्रेरक में, अभी हमने प्रेरक पढ़ा था, तो प्रेरक में ऐसी धारा प्रवाहित करने पर, प्रेरक में ऐसी धारा प्रवाहित करने पर उसमें परिवर्तनशील, प्रेरक में ऐसी धारा प्रवाहित करने पर उसमें परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तथा लेंज के नियमानुसार, लेंज के नियमानुसार उत्पन्न विद्युत वाहक बल, लेंज के नियमानुसार उत्पन्न विद्युत वाहक बल, यानी EMF, उत्पन्न विद्युत वाहक बल, अपनी उत्पत्ति का उत्पन्न विद्युत वाहक बल अपनी उत्पत्ति का विरोध करता है, यानी जिसके कारण पैदा हुआ है उसका विरोध करता है। आगे हम इसका मेन टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों। तो हम आगे पढ़ेंगे प्रेरक का डीसी स्रोत से संयोजन। हमने प्रेरक तो पढ़ा और हम अब क्या करेंगे, प्रेरक का डीसी स्रोत से संयोजन करेंगे। प्रेरक का डीसी स्रोत से संयोजन, तो ऊपर हेडिंग लगा देंगे प्रेरक का डीसी स्रोत से संयोजन, प्रेरक का डीसी स्रोत से संयोजन, ये हेडिंग लग गई। ठीक है, डीसी स्रोत मान लीजिए अपने पास क्या है, एक बैटरी है, ये प्लस सिरा है बैटरी का, ये माइनस सिरा है, ये बैटरी है।
हमने क्या किया, इसको, ये क्या है, प्रेरक, ये प्रेरक है तो हमने ये प्रेरक यहाँ पे जोड़ दिया, यानी प्रेरक का डीसी स्रोत से संयोजन, प्रेरक का डीसी स्रोत से संयोजन, प्रेरक को एल से डिनोट करते हैं। आवर्ती, हमने सुना है आवर्ती, डीसी के अंदर आवर्ती नहीं होती। अगर बोला भी जाए तो डीसी के अंदर आवर्ती होती है 0 हर्ट्ज, यानी डीसी के अंदर कोई आवर्ती नहीं होती है, डीसी के अंदर आवर्ती 0 हर्ट्ज होती है। ये डीसी के अंदर प्रेरकत्व प्रतिघात अक्स एल जो क्या करेगा, धारा के प्रवाह का विरोध करेगा, जो धारा के प्रवाह का विरोध करेगा वो क्या हो गया, अक्स एल। अक्स एल बराबर हो गया 2 पाई एफ एल। तो हमने अगर डीसी के अंदर अक्स एल का मान निकालना है, डीसी के अंदर अगर अक्स एल का मान निकालना है तो फॉर्मूला हो गया एक्स एल बराबर 2 पाई एफ एल। तो 2 पाई का मान रख दिया 22/7 और एफ का मान रख दिया 0, क्योंकि आवर्ती एफ बराबर 0 हर्ट्ज होती है, और एल की कोई भी वैल्यू है तो वो हमने यहाँ पे रख देंगे। तो अगर किसी राशि को 0 से गुणा करते हैं, कोई भी राशि है अगर उसको 0 से गुणा करते हैं तो उसका 0 हर्ट्ज आंसर आएगा, यानी 0 ओम। किसी भी राशि को, क्योंकि इसमें आवर्ती 0 हर्ट्ज हो गई, तो आवर्ती 0 हर्ट्ज हो गई तो इसमें अक्स एल बराबर 2 पाई एफ की जगह 0 भी पुट किया। अगर किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 ही आती है, यानी डीसी के अंदर है ये, डीसी के अंदर इसकी वैल्यू 0 होती है, 0 ओम। ठीक है, तो आगे